साथियों नमस्कार। ट्रिपल सी की एक और धांसू क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ये ट्रिपल सी की एक ऐसी क्लास है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना जरूर जरूर और लाइक भी करना, और इस चैनल को क्या कर लेना मित्रों, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी हम वीडियो आगे लाएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको क्या है, तुरंत प्रभाव से मिल सके। तो देखिए मित्रों, आज का जो पहला प्रश्न वो क्या है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। साथ साथ में कमेंट बॉक्स में उत्तर भी देते जाइए कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो फटाफट देखिए, जो आज का मित्रों जो पहला प्रश्न है वह क्या कह रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो पहला प्रश्न, देखो पहला प्रश्न है, इंटरनेट से किसी भी फाइल को देखो इंटरनेट से किसी फाइल को अपने कंप्यूटर में सेव करना क्या कहलाता है। ये पूछा है कि हम इंटरनेट के माध्यम से कोई भी फाइल हमारे कंप्यूटर में सेव करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ये बताना है। क्या अपलोडिंग होता है, क्या डाउनलोडिंग कहते हैं उसे, क्या सर्फिंग कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से क्या है इसका राइट आंसर दीजिए फटाफट, कौन सा हो जाएगा। तो मित्रों हम बता देते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से हम कोई भी फाइल यदि हमारे सिस्टम में डाउनलोड करते हैं इंटरनेट के माध्यम से तो वह डाउनलोडिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मित्रों, डाउनलोडिंग कहलाते हैं। और इंटरनेट के माध्यम से कोई भी फाइल हमारे कंप्यूटर में सेव भी करते हैं तो कौन से फोल्डर में डायरेक्ट सेव होती है, वह डाउनलोड फोल्डर में सेव होगी। कहां पे, डाउनलोड फोल्डर में सेव होगी। इसलिए जो इसका जो मित्रों राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 2 देखिए। देखो निम्नलिखित में से नौकरी खोजने में सहायक है। देखो हमारे पास में 4 वेबसाइटें दे रखी है, एक तो लिंक्डइन, एक इंस्टाग्राम, एक फेसबुक और मैसेंजर। हमारे पास में कितना सिंपल और साधारण प्रश्न है। यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हो तो इसको आसानी से बता सकते हो कि नौकरी खोजने के लिए। अब नौकरी खोजने का मतलब है हम नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे न कि सरकारी नौकरी है, बल्कि यहाँ पे क्या है, कौन सी जॉब की बात करें, प्राइवेट जॉब की बात करें। किसकी, प्राइवेट जॉब की बात करें। यदि किसी व्यक्ति को प्राइवेट जॉब में आवेदन करना है किसी भी कंपनी में, तो हम कहां पे डायरेक्ट क्या है अप्लाई कर सकते हैं। तो मित्रों जो एक ऑफिशियल वेबसाइट है पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है, जो अमेरिका के द्वारा बनाई गई है, इसका नाम है लिंक्डइन। क्या है मित्रों, लिंक्डइन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, देखिए भारत में देखिए जैसे जॉब सेकर हो गया, जैसे लिंक्डइन ये अमेरिका की है, जैसे सीएससी ग्रामीण नौकरी हो गई। ये क्या है, यह भी नौकरी खोजने के लिए क्या है, नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए ऐसी वेबसाइट है। अब हम बात करते हैं लिंक्डइन एक कॉरपोरेशन है, मतलब एक ऐसी संस्था है, संगठन है जो करते क्या है। देखो लिंक्डइन एक व्यावसायिक सामाजिक नेटवर्क है जिसकी स्थापना कब हुई थी, दिसंबर 2002 में। कहां पे हुई थी, अमेरिका में हुई थी। और जो इसके संस्थापक कौन है, रीड होफमैन। क्या है, इसका नाम आता है रीड होफमैन और एरिक लाइन थे। कौन थे भाई, और वर्तमान में 2021 से जो इसके जो सीईओ है मित्रों वह कौन है भाई, ये भी ध्यान में रखना, रयान रोसलेंस्की। कौन है, रयान रोसलेंस्की इनके क्या है, सीईओ है। अब देखिए इसकी स्थापना की तारीख 2002 है दिसंबर में। ये इसका जो मुख्यालय है संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहां पे है, लिंक्डइन का जो मुख्यालय है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और नौकरी खोजने के लिए कोई भी व्यक्ति इंजीनियरिंग है या बीटी किया हुआ है या बीसी किया हुआ है तो नौकरी खोजना चाहता है तो वह कहाँ डायरेक्ट अप्लाई कर सकता है, लिंक्डइन की वेबसाइट पे जाके क्या कर सकता है मित्रों, वह डायरेक्ट अप्लाई कर सकता है। देखो प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, फेसबुक किस मार्केट प्लेस के अंतर्गत आता है, मार्केट प्लेस के अंतर्गत आता है, ये बताना आपको। जो फेसबुक है आज सोशल नेटवर्किंग का सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो कौन सा होता है, फेसबुक पे। क्या डिजिटल मार्केट प्लेस के अंदर आता है, क्या मैसेजिंग मार्केट प्लेस होता है,
क्या गूगल मार्केट प्लेस होता है या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, ये बताना है। तो मित्रों जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो मित्रों जो इसका राइट आंसर होगा एक मैसेजिंग मार्केट प्लेस आई, क्या है, जो फेसबुक है एक मैसेजिंग मार्केट प्लेस के अंतर्गत आता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 देखिए, फेसबुक पोस्ट पर कितने प्रकार के रिएक्शन किए जा सकते हैं। रिएक्शन का मतलब क्या होता है, आप व्हाट्सएप पे थंबनेल भेजते हो, वहां लिख के यहाँ लिख के लव के, ये क्या होते हैं, रिएक्शन होती है। तो फेसबुक पे कितने तरह के हम रिएक्शन भेज सकते हैं, 4, 5, 6 और 7। तो मित्रों हम फेसबुक पे कितने रिएक्शन भेज सकते हैं, 7। इसका जो राइट आंसर डी हो जाएगा। अब देखो एक तो जैसे लाइक हो गया, लव हो गया, केयर हो गया, हा हो गया, वाह हो गया, सेंड हो गया और अंग्री हो गया, ये सारे के सारे क्या है, ये 7 क्या है, रिएक्शन है। इस तरह से हम क्या है, ये 7 प्रकार की फेसबुक पे रिएक्शन का क्या है, प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5 देखो, पोस्ट इन्फो निम्न में से किनसे संबंधित है। ये क्या है, पूर्व में आए हुए क्वेश्चन है। ट्रिपल सी में जो पूर्व में आए हुए क्या है, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन करवा रहा हूं ये ट्रिपल सी में पहले से आए हुए पेपर के, ओल्ड पेपर के क्या है, ये क्वेश्चन है। देखो पोस्ट इन्फो इनसे संबंधित है, पोर्ट से संबंधित है या स्पीड पोर्ट से होता है या इनकम टैक्स से या प्रिएटन से संबंधित है। तो पोस्ट इन्फो किससे संबंधित है मित्रों, केवल पोस्ट से ही संबंधित है। किससे है, पोर्ट से ही संबंधित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6। तो मित्रों प्रश्न संख्या 6 देखिए, देखो ट्यूटर में लिखे गए अक्षरों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। अब देखो ट्यूटर वर्तमान में आपको पता है कि जुलाई 2024 में इसका जो लोगो बदल के क्या कर दिया गया है, अक्स कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, अक्स कर दिया गया है। इसके बारे में भी क्या है आपको ध्यान में रखना है, पहले अक्स नहीं था, पहले एक हरी चिड़िया थी जो आसमानी कलर की, आसमानी कलर है ना हमारा, उस प्रकार की क्या थी भाई, एक चिड़िया थी ट्यूटर का लोगो। किंतु वर्तमान में ट्यूटर का लोगो कौन सा है, अक्स का चिन्ह है, क्रॉस का चिन्ह है, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। और अधिकतम जो अंक होते हैं ना, ये अक्षर होते हैं, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये कितने अक्षर, 2, 3, 4 अक्षर हो गए। ऐसे वर्ण हम अधिकतम कितने लिख सकते हैं, तो मित्रों वर्तमान में हम कितने लिख सकते हैं, 280 लिख सकते हैं। और ये ट्यूटर कहां का है मित्रों, अमेरिका का है। कहां का है, अमेरिका का है। अब इसमें आपको ध्यान में रखना है, जो अमेरिका के नागरिक है उनके लिए जो अधिकतम अक्षरों की जो संख्या होती है वह 4000 है। कितने हजार है मित्रों, 4000 है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अन्य देश के नागरिकों के लिए ट्विटर पे हम अधिकतम कितने अक्षर लिख सकते हैं, टोटल लिख सकते हैं वर्ण 280 लिख सकते हैं। कितने लिख सकते हैं, मैक्सिमम नंबर कितने लिख सकते हैं भाई, 280 लिख सकते हैं। इसी के बारे में आपको ध्यान में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7। देखिए मित्रों प्रश्न संख्या 7 कौन सा है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये अब की बार क्या छपने वाला प्रश्न है, ये बार बार छपता है और अब की बार भी क्या है ट्रिपल सी में जरूर छपेगा। IMEI का पूरा नाम क्या है, ये है क्या, वास्तविक क्या है, ये पूछने का तात्पर्य क्या है। तो ध्यान में रखना, इसका देखो पहले ऑप्शन में क्या है, इंटरनेट मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होता है, क्या इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होता है, या इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट इंफॉर्मेशन होता है, या नन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका मित्रों राइट आंसर दीजिए। जो IMEI है वो एक क्या है, नंबर है। कितने डिजिट के नंबर है मित्रों, 15 डिजिट के, 15 डिजिट के क्या है, एक नंबर होते हैं। जो हम क्या करते हैं, जैसे हमारा मोबाइल गुम हो जाता है, मोबाइल को खोजने के लिए कौन से नंबर का यूज करते हैं मित्रों, IMEI नंबर का प्रयोग करते हैं। ये कितने डिजिट की होती है मित्रों, ध्यान में रखना है, 15 डिजिट की होती है। कितने की होती है, 15 डिजिट की होती है। और जो इसकी फुल फॉर्म होती है मित्रों कौन सी होती है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। जब हम FIR, यदि मोबाइल गुम की FIR दर्ज करवाते हैं, उसके बाद में हमारे से क्या बिल मांगा जाता है, क्या आपके पास में कुछ सनद है, क्या आपके पास में कुछ मोबाइल की है, क्या IMEI नंबर है क्या, या इसके पास में कोई आपने जहां से परचेज किया उसका बिल है क्या।
तो उसमें सारी चीजें हमारे मोबाइल की मिल जाती है, ताकि पुलिस को भी यह आसानी मिल जाए कि हम डायरेक्ट IMEI नंबर से क्या है कि मोबाइल को ट्रैक कर सके, किसको, मोबाइल को ट्रैक कर सके, डायरेक्ट खोज सके। तो इसका जो राइट आंसर बी हो जाएगा। देखो इसकी पहचान संख्या है, हिंदी में ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान संख्या, अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान संख्या। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9। देखो खोए हुए मोबाइल फोन को कैसे प्राप्त किया जाता, आ गया ना वापस। यही देखो, मैंने तो अभी बताया था, अरे वापस क्या है, कंप्यूटर ने वापस क्या है पूछ लिया। देखो IMEI के माध्यम से, या मोबाइल नंबर के माध्यम से, या बिल के माध्यम से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इसका राइट आंसर, अभी तो मैं चर्चा की थी हम लोगों ने, तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, IMEI नंबर के माध्यम से हम क्या है अपने मोबाइल को आसानी से क्या है खोज सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भेजने में इस्तेमाल होने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है। अब भेजने, यहाँ पे किसकी बात करें मित्रों, भेजने में इस्तेमाल होने वाला प्रोटोकॉल है, यहाँ पे मेल की बात करें, हम ईमेल भेजते हैं तो जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है भेजने, ईमेल भेजने भेजते समय, तो वो प्रोटोकॉल कौन सा है मित्रों, SMTP होता है। कौन सा होता है मित्रों, SMTP। देखो SMTP की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। कौन सा होता है मित्रों, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। और इसके अलावा जो ये भी प्रोटोकॉल है, देखो IMAP इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल होता है, ये मेल को प्राप्त करने का, एक्सेस करने का प्रोटोकॉल है। और जो एक प्रोटोकॉल है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 2 भी हो सकता है एंड 3 भी हो सकता है। ये हमारे मेल को क्या है डाउनलोड करने का प्रोटोकॉल है, किसको, ईमेल को डाउनलोड करने का प्रोटोकॉल कौन सा है, POP2 POP3 होता है। और जो मेल को एक्सेस करने का, प्राप्त करने का कौन सा होता है, IMAP होता है। इसके अलावा SMTP है, मेल को क्या है भेजने का प्रोटोकॉल है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तो देखो प्रश्न संख्या 11। मित्रों प्रश्न संख्या 11 देखिए, फॉर्मेट सेल बॉक्स खोलने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे। फॉर्मेट सेल बॉक्स खोलना है मित्रों, तो हमारे पास में देखो कंट्रोल 1 हो गया, कंट्रोल 2 हो गया, कंट्रोल 3 हो गया, या कंट्रोल 4 हो गया। तो मित्रों जो इसका राइट आंसर है वह कौन सा हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। यदि फॉर्मेट सेल बॉक्स खोलना है तो कौन सा हो जाएगा, कंट्रोल 1 हो जाएगा, कंट्रोल 1 हो जाएगा। ध्यान में रखिए इसका जो राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12। कितने अच्छे प्रश्न है और कितने शानदार प्रश्न है, तो ध्यान में रखिए। तो देखिए, अन एकेडमी किसका या किससे तात्पर्य होता है। देखो किस से तात्पर्य है या किस का से तात्पर्य है, अन अकेडमी के बारे में पूछा है। जो अन अकेडमी वर्तमान में चल रही है वह क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, ये ऑनलाइन कोर्स प्रदान करने वाला है, एक गेम होता है, वर्ड फ्रेश चलाने वाला होता है, या इनमें से कोई नहीं। देखो कितने सिंपल और साधारण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मित्रों आपको ध्यान है अन अकेडमी, तो जो मित्र एजुकेशन से जुड़े हैं उनको पता है ये क्या है, एक ऑनलाइन शिक्षा प्रोवाइड कराने वाला प्लेटफॉर्म है, जहां पे क्या मिलता है, हमें कोर्स मिलता है। क्या मिलता है भाई, कोर्स मिलता है। देखो अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 13। देखो MIME का पूरा नाम क्या है ये बताना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म है, MIME का पूरा नाम क्या होता है। देखो या मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होता है, या मल्टीपर्पज इंटरनेट मैसेजिंग एक्सटेंशन होता है, या मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होता है, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इसका जो जल्दी से राइट आंसर बता दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन है। क्या है ये, ईमेल का क्या है, एक एक्सटेंशन जो प्रारूप है यह है, जिसका नाम क्या है, MIME होता है। देखो देखो मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 14।
देखो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में फॉन्ट का अधिकतम साइज कितना होता है, ये फॉन्ट का अधिकतम साइज पूछा है। तो किसकी बात कर रहा है मित्रों, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है मित्रों, ड्रॉप डाउन मेन्यू। देखो क्या 20 होता है, क्या 40 होता है, क्या 100 होता है, या 96 सिनेमा होता है। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह कितना होता है, 96 होता है। ये किसकी बात कर रहा है, मैक्सिमम की बात कर रहा है। यदि आपको हिंदी में समझ में ना आए तो ये वर्ड इंग्लिश में देख लेना, मैक्सिमम। और मिनिमम की बात करें तो आपको पता है मिनिमम कितना होता है, 6% होता है। कितना परसेंट होता है, 6%। यदि इसकी जूम की बात करें, किसकी, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में जूम की बात करें तो जो जूम होता है वह अधिकतम या मैक्सिमम कितना परसेंट होता है, 3000% होता है। और मिनिमम होता है 5%। कितना होता है, 5% होता है। ये भी आपको क्या है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के बारे में ध्यान में रखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, प्रश्न संख्या 15। देखो लिब्रे ऑफिस कैल्क में सबसे ऊपर कौन सा बार दिखाई देता है, ये पूछा है। सबसे ऊपर की बात कर है तो मित्रों ध्यान में रखिए, किसी भी सॉफ्टवेयर का जो सबसे ऊपरी भाग होता है वह कौन सा होता है, क्या स्टेटस बार होता है, क्या मेन्यू बार होता है, क्या टाइटल बार होता है, क्या फॉर्मेट बार होता है, फटाफट बता दीजिए। तो मित्रों जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब टाइटल बार। टाइटल बार होता है, चाहे एमएस वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस हो, लिब्रे ऑफिस कैल्क हो, लिब्रे ऑफिस राइटर हो, चाहे सभी का क्या है, सबका जो ऊपर का भाग होता है सॉफ्टवेयर का वह टाइटल बार होता है। और सॉफ्टवेयर का सबसे नीचे का भाग होता है वह स्टेटस बार होता है। देखो ये ऊपर का भाग पूछा है तो नीचे का भी पूछ सकता है, तो ध्यान में रखना स्टेटस बार सबसे नीचे का होता है और टाइटल बार होता है सबसे ऊपर का भाग होता है। इसके बारे में क्या है, आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, नेफ्ट के बारे में पूछा है। किसके बारे में मित्रों, नेफ्ट। देखो एनईएफटी का नेफ्ट का पूरा नाम क्या है, तो देखो ये नेफ्ट क्या है, एक मनी फंड को ट्रांसफर करने का क्या है, एक जरिया होता है। हम इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से, अपने फोन से, अपनी नेट बैंकिंग से हम क्या है, नेफ्ट के द्वारा क्या कर सकते हैं, पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं हमारे खाते से, एक खाते से दूसरे खाते में। तो ध्यान में रखिए नेफ्ट की जो शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी, 2005 में हुई थी। इसी के बारे में क्या है मित्रों, आपको ध्यान में रखना है। क्या इसकी फुल फॉर्म पूछे, देखो क्या नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर होता है, क्या नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर होता है, क्या नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसमिशन होता है, या न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर होता है। तो जल्दी से मित्रों इसका राइट आंसर बता दीजिए। तो मित्रों देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों, ए हो जाएगा। एन का होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड्स ट्रांसफर होता है, क्या होता है, फंड्स ट्रांसफर होता है। यहाँ पे देखो क्या लगा रखा है, ए लगा रखा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, फंड्स ट्रांसफर होगा। इसीलिए इसका जो राइट आंसर है ए है। अब देखो प्रश्न संख्या 17, कौन सा मित्रों, प्रश्न संख्या 17 है। तो ध्यान में देखिए, देखो आउटलुक में अटैचमेंट होने वाली फाइल का अधिकतम साइज कितना होता है। आउटलुक क्या है, हमें मेल की सेवा प्रोवाइड करवाता है, ईमेल भेजने में काम आता है ये आउटलुक। ये आउटलुक किसका है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। किसका है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। और माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है वह कहाँ की है, अमेरिका की कंपनी है। इसके द्वारा जो मेल भेजने के लिए जो एक ऐसा हमारे पास में सॉफ्टवेयर बनाया है जिसका नाम क्या है, आउटलुक है। क्या है मित्रों, आउटलुक है। और आउटलुक में हम कितने एमबी तक की फाइल को हम क्या है, अटैचमेंट कर सकते हैं या भेज सकते हैं। देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए, क्या 50 एमबी, 30 एमबी, 25 एमबी या 20 एमबी। तो फटाफट आपको, आपने देख लिया होगा, यहाँ पे देखो दिखा रखा है 20 एमबी। कितना है, 20 एमबी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों 20 एमबी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 20 एमबी हो जाएगा। ये एग्जाम की तौर से बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए मित्रों, हमारे पास में क्या है, क्या पूछा है, आईडीएस पूछा है। क्या पूछा है, आईडीएस। तो ध्यान में रखिए, कमेंट बॉक्स में यह भी बता दीजिए आईडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आईडीएस किससे संबंधित होता है ये बताइए। क्या नेटवर्क से होता है, एक गेम होता है, क्या इंटरनेट होता है, या एक कंप्यूटर होता है। फटाफट क्या है इसका राइट आंसर दे दीजिए। तो चलो मित्रों जो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या है, इंटरनेट है। एक आईडीएस क्या है मित्रों, इंटरनेट होता है। अब देखो आईडीएस होता क्या है, इसके बारे में चित्र से समझ लेते हैं। ये देखिए हमारा एक क्या है, ये चित्र है।
इस चित्र के माध्यम से हम समझते हैं आईडीएस के बारे में। देखो आईडीएस की फुल फॉर्म होती है इंस्टीट्यूशन डिटेक्शन सिस्टम होता है ना, इंस्टीट्यूशन डिटेक्शन सिस्टम होता है। जैसे ये हमारा क्या है, एक इंटरनेट है, क्या है भाई, इंटरनेट है। इंटरनेट को हमारे सिस्टम से जोड़ने के लिए क्या है, एक आईडीएस होता है। क्या होता है भाई, देखो ये होता है आईडीएस। आईडीएस की फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना है, ये पूछी जा सकती है ट्रिपल सी में और बहुत बार पूछी जा चुकी भी है भाई, है ना। इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम होता है। अब प्रश्न संख्या 19 देखिए। देखो असेंबली भाषा का विकास कंप्यूटर की किस पीढ़ी में हुआ था, ये बता दीजिए हमारे को, क्या प्रथम पीढ़ी में या द्वितीय पीढ़ी में या तृतीय में या चतुर्थ पीढ़ी में। अब ये फटाफट क्या है आंसर दे दीजिए मित्रों। आपको पता है कि प्रथम पीढ़ी में जो कौन सी भाषा थी, मशीनी भाषा थी। कौन सी थी मित्रों, मशीनी भाषा थी। इसके बाद में जो द्वितीय पीढ़ी आई, और द्वितीय पीढ़ी में कौन सी भाषा आ गई, असेंबली भाषा आ गई। कौन सी आ गई मित्रों, असेंबली भाषा आ गई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, द्वितीय पीढ़ी हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, प्रश्न संख्या 20। कौन सा है, प्रश्न संख्या 20। देखो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है, अभी तो मैंने बताया था, अधिकतम भी बताया था, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम दोनों आपको बता दिए थे। देखो या बताइए क्या 500% होता है, क्या 2000 होता है, क्या 2500 या 3000। फटाफट क्या है इसका राइट आंसर दे दीजिए। देखिए मित्रों जो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा डी। कौन सा हो जाएगा, डी। 3000%। कितना परसेंट, 3000। और इसका जो ये तो होता है मैक्सिमम होता है, और मिनिमम कितना परसेंट होता है, 5% होता है। कितना होता है, 5% होता है। ये भी आपको क्या है ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 21 देखिए। देखिए मित्रों प्रश्न संख्या 21 क्या है, देखो विंडोज 10 में स्टार्ट मेन्यू किस है, देखो स्टार्ट मेन्यू के किस तरफ सर्च बॉक्स होता है, विंडो 10 की बात कर है। देखो विंडो 10 में जो स्टार्ट मेन्यू होता है, जैसे हमारा ये एक क्या है सिस्टम है, डेस्कटॉप है, और डेस्कटॉप पे ये नीचे नीचे क्या है एक टास्क बार है, और टास्क बार में जैसे इसमें क्या है विंडो 10 डला रखा हमने, क्या डला रखा है, विंडो 10 में इस मॉनिटर में यहाँ पे टास्क बार दिखाई देगा। टास्क बार में ठीक यहाँ पे क्या दिखाई देगा, एक स्टार्ट बटन दिखाई देगा, विंडो का बटन भी बोलते हैं। इसके ठीक किस ओर सर्च बार होता है, देखो इसके ठीक दाएं ओर सर्च बार होता है। किस ओर होता है, दाएं ओर होता है, राइट हैंड में होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मित्रों, ए हो जाएगा, दाएं ओर। कौन सा हो जाएगा, दाएं ओर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, ये देखिए आपको दिखा रखा है, ये देखो विंडो 10 का क्या पॉपअप है हमारे पास में, ये इसको बोलते हैं टास्क बार, क्या बोलते हैं। और ये जो आइकन दिखाई दे रहा है ना, ये टास्क व्यू आइकन है। कौन सा है मित्रों, टास्क व्यू आइकन है। ये भी आपको क्या है बिल्कुल ध्यान में रखना, टास्क व्यू आइकन। यहाँ से हम एक से अधिक डेस्कटॉप को क्या है देख सकते हैं या बना सकते हैं। एक से अधिक डेस्कटॉप को बनाने के लिए हम टास्क व्यू आइकन का प्रयोग करेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है मित्रों, ये देखिए, तो आरटीजीएस के माध्यम से निकाली जा सकने वाली न्यूनतम राशि क्या है। आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, जैसे आरटीजीएस होती है। देखो रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट क्या होता है मित्रों, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट होता है। यह भी एक कैसी प्रणाली है, पैसे भेजने की, पैसे को ट्रांसफर करने की ऐसी प्रणाली है जो तुरंत प्रभाव से क्या कर सकते हैं, हमें पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो क्या 50,000 होता है, क्या 1 लाख, क्या 2 लाख, क्या 5 लाख। हमें पूछा है कि न्यूनतम कितनी है, मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम कितनी होती है मित्रों, 2 लाख होती है। कितनी लाख होती है, 2 लाख रुपए आरटीजीएस के माध्यम से हम कम से कम भेज सकते हैं। और अधिकतम की क्या है कोई सीमा नहीं होती है, इसकी क्या नहीं होती है, कोई सीमा नहीं होती है। ये भी क्या है आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब देखो आरटीजीएस लेन देन के लिए न्यूनतम राशि 2 लाख रुपए है, और इसका अधिकतम कोई क्या है सीमा नहीं है। इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान में रख लेना है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 23। कौन सा है मित्रों, प्रश्न संख्या 23 देखिए। देखो किसी डॉक्यूमेंट की फाइल का नाम कहां पर प्रदर्शित होता है। कोई भी हमारे पास में डॉक्यूमेंट है, तो डॉक्यूमेंट की जो फाइल का जो नाम होता है वह कहां पे, जैसे हम लिब्रे ऑफिस राइटर में काम कर रहे हैं, चाहे इम्प्रेस में काम कर रहे हैं, चाहे लिब्रे ऑफिस कैल्क में काम कर रहे हैं, जो फाइल है हमारी, उस फाइल का जो नाम होता है वह कहां पे दिखाई देता है। क्या मेन्यू बार में दिखाई देता है, क्या स्टेटस बार में, क्या टाइटल बार में, या टूल बार में।
तो इसका जो मित्रों जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा टाइटल बार में। क्या होता है? टाइटल बार में दिखाई देगा, तो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए मित्रों, प्रश्न संख्या 24। देखो प्रश्न संख्या 24 है, gov.in डोमेन किसके द्वारा प्रयोग में किया जाता है? देखो कोई भी हमारी वेबसाइट होती है, इसके आगे क्या लगा होता है? gov, तो वह एक क्या है? डोमेन होता है। क्या होता है? डोमेन होता है। वो किसके द्वारा प्रयोग में लिया जाता है? कितना अच्छा और कितना सिंपल और साधारण प्रश्न है। क्या स्टूडेंट के द्वारा, कोई कंपनी के द्वारा, या गवर्नमेंट के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? आपको पता है कि गवर्नमेंट की जो भी वेबसाइट होती है, चाहे वो कौन सी भी हो, चाहे राजस्थान सरकार की हो, चाहे भारत सरकार की हो, सभी में सबसे लास्ट में क्या होता है? gov.in होता है। क्या होता है मित्रों? gov.in होता है। अगला प्रश्न देखिए, देखो प्रश्न संख्या, देखो पहले तो क्या मित्रों प्रश्न को पढ़ लीजिए। देखो लिब्रे ऑफिस कैलक है, किसकी बात करें मित्रों? लिब्रे ऑफिस कैलक की बात करें। ये दिखा देते लो पूरा। अब देखो मित्रों किसकी बात कर रहे हैं? लिब्रे ऑफिस कैलक की। ये दिखाई नहीं दे रहा क्या? ये देखो अब दिख जाएगा। देखो लिब्रे ऑफिस कैलक में जब हैच 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 कब प्रदर्शित होता है? ये हैशटैग वाला कब प्रदर्शित होता है? ये बताइए फटाफट। क्या कॉलम की चौड़ाई कम होने पर, या फॉर्मूले की त्रुटि होने पर, या सेल खराब होने पर, या इनमें से कोई नहीं? देखो हैच 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 टैग कब दिखाई देता है? बहुत सारे, एक ही हैच नहीं, बहुत सारे हैच बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? हैच ही हैच बन जाते हैं। क्या होता है? जब कॉलम की क्या होती है? चौड़ाई, हम संख्या बहुत क्या कर देते हैं? ज्यादा लिख देते हैं, और कॉलम की क्या है? चौड़ाई बहुत कम होती है, तब उस कॉलम में क्या दिखाई देता है भाई? हैच ही हैच दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? हैशटैग ही हैशटैग दिखाई देता है। अब देखिए स्क्रोलिंग बार कितने होते हैं? क्या पूछा है मित्रों? स्क्रोल बार कितने प्रकार के होते हैं ये बताना है। तो आपको पता है कि स्क्रोलिंग बार एक तो किस साइड में होता है? इस साइड में राइट में होता है, और एक एक की साइड होता है। एक स्क्रोलिंग बार स्टेटस बार के ठीक ऊपर होता है। तो कितने होते हैं? दो होते हैं। कितने होते हैं मित्रों? दो होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 27। डेस के आविष्कार कौन है? डेस का आविष्कार किसने किया था ये बताइए। देखो क्या इंटेल कंपनी के द्वारा, क्या इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा, या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा, या गूगल के द्वारा? तो मित्रों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। डेस का जो आविष्कार किया गया था वह किसके द्वारा? आईबीएम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? आईबीएम के द्वारा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा। जो इसका देखो, इस डेस की जो फुल फॉर्म होती है डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड होती है। कौन सी होती है? डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ये भी क्या है आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। देखो आई आई एन में कितने डिजिट होते हैं? आई आई एन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आई आई एन होता क्या है ये आपको मैं बता देता हूं। जैसे मित्रों ये हमारा क्या है? एटीएम होता है। ये एटीएम कार्ड होते हैं ना, एटीएम कार्ड के जो प्रथम 6 डिजिट होते हैं, कितने? प्रथम जो 6 डिजिट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? आई आई एन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों? आई आई एन नंबर बोलते हैं। डिजिट कितने होते हैं? 6 डिजिट के होते हैं। और आई आई एन की फुल फॉर्म भी देख लेना, इश्यू आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। क्या है? इश्यू आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ये भी बहुत बार पूछा गया है ना? तो आपको इसके बारे में क्या है बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 29। देखो आईपीवी 6 कितने बिट का होता है? क्या है? आईपीवी की बात कर है, तो आईपी की फुल फॉर्म होती है मित्रों इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। वी का मतलब होता है वर्जन। क्या होता है? वर्जन। यहाँ पे आईपीवी 6 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? 6 की। इंटरनेट की अभी तक क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होते हैं ना, इसके अभी तक कितने वर्जन आए हैं? एक तो आया IPv4 आया है, और दूसरा होता है IPv6 आया। दो ही वर्जन होते हैं। कितने वर्जन है अभी? दो ही वर्जन होते हैं। IPv4 में कितने बिट होते हैं? 32 होते हैं, जिसकी IPv6 में टोटल कितने होते हैं? 128 बिट का होता है। ये कितने का होता है? 128 बिट का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह 128 होगा। यदि केवल आपको पूछ लेना आईपी में कितने बिट होते हैं, है ना, तो ये भी ध्यान में रखना। इंटरनेट प्रोटोकॉल में कितने बिट होते हैं, तो आपको कितना करना है? 32 करना है। क्या है? किंतु आजकल क्या है कि दो वर्जन होते हैं, दोनों वर्जनों के अलग अलग बिट होते हैं। कितने हैं? दोनों वर्जन के अलग अलग बिट होते हैं। एक तो क्या है कितने बिट का? 32 का होता है, एक होता है 28 का।
देखिए ट्रू और फॉल्स वाले प्रश्न आ गए। देखो आउटलुक और ड्राफ्ट दोनों एक समान होते हैं क्या? आउटलुक को तो पता है क्या है, मेल भेजने के लिए काम में आता है, क्या है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं। जबकि ड्राफ्ट क्या होता है? ड्राफ्ट तो क्या है, जो मेल हम भेज रहे हैं उस मेल को क्या है हम भेज नहीं पाए सही तरीके से, क्या है या किसी न किसी कारण त्रुटि हो गई या लाइट चली गई, बीच में पावर चला गया, तो वहां पे क्या है ईमेल के अंदर जो एक फोल्डर पाया जाता है उस फोल्डर का नाम ड्राफ्ट होता है। इसलिए जो इसका जो राइट आंसर होता है वो फॉल्स हो जाएगा, दोनों एक समान है नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 31। कौन सा है? प्रश्न संख्या 31 देखिए मित्रों। देखो किसी जीमेल का यूजर नेम बदल सकते हैं कि अब हमारे पास में क्या है, एक जीमेल अकाउंट है। जैसे हमने क्या है एक जीमेल अकाउंट बना लिया, उत्साह एकेडमी @gmail.com। ये क्या हमने एक ईमेल आईडी क्रिएट कर ली। अब इसमें क्या है कि दो भाग होते हैं, एक तो लास्ट में होता है जो डोमेन नेम होता है और पहला जो होता है यूजर नेम। अब बताओ क्या हम इस यूजर नेम को बदल सकते हैं क्या वापस? क्या ये संभव है क्या? तो मित्रों जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगा। हम क्या है अपने यूजर नेम को, जीमेल के यूजर नेम को नहीं बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नहीं बदल सकते। यदि कोई दूसरे नाम से हमें जीमेल क्या क्रिएट करनी है तो बदल नहीं सकते, बल्कि दूसरे नाम से हम नई ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो वह बी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए मित्रों, प्रश्न संख्या 32। देखो लिब्रे ऑफिस में किसकी बात करें मित्रों? लिब्रे ऑफिस की बात करें। लिब्रे ऑफिस में किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट प्रीव्यू किए बिना प्रिंट नहीं किया जा सकता। कितना अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे नहीं क्या पूछा है कि हमारे पास में क्या है, लिब्रे ऑफिस में हमने क्या एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया इस तरह से, और डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया, इसको प्रिंट करना है, क्या है प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने से पहले क्या हमें यह देखना पड़ेगा कि किस तरह से प्रिंट निकलेगा, क्या प्रिंट प्रीव्यू करना पड़ेगा, क्या आवश्यकता होगी? देखो प्रिंट प्रीव्यू किए बिना प्रिंट कर सकते हैं यह पूछा है, कर सकते हैं क्या? ये बात सत्य है क्या? बिल्कुल सही है, हमें कोई प्रिंट प्रीव्यू करने की जरूरत नहीं है। देखो नहीं कर सकते हैं, इसमें पूछा है कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट प्रीव्यू किए बिना प्रिंट नहीं कर सकते। नहीं करने की बात है तो यहाँ पे मित्रों ध्यान में रखिए नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत बात हो गई। ये क्या है? फॉल्स बात। हम प्रिंट प्रीव्यू के बिना इसको क्या कर सकते हैं? बिल्कुल प्रिंट कर सकते हैं। क्या है? बिल्कुल प्रिंट डायरेक्ट भी हम क्या है प्रिंट कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगा, ट्रू नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 33। देखो लिब्रे ऑफिस एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। देखो फ्री का मतलब है आपको क्या ये मुफ्त में मिल रहा है क्या? क्या लिब्रे ऑफिस इंप्रेस है, लिब्रे ऑफिस राइटर है, लिब्रे ऑफिस कैलक है, क्या इसमें हम फ्री में काम कर सकते हैं क्या? क्या इसको हमें परचेज करना पड़ता है? ये बताइए। ये पूछा है, बिल्कुल सही बात है। इन्हें क्या कही है? ये फ्री है, क्या है बिल्कुल फ्री है। ये एक सॉफ्टवेयर है, क्या है फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो वह ट्रू हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, लिनक्स की बात करें। किसकी बात करें? लिनक्स एक क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे हमारा उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लिनक्स हो गया। इसके अलावा हमारा जो पॉपुलर सबसे बड़ा कौन सा है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। अब देखो लिनक्स है एक प्रकार का मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या क्या ये बात सत्य है क्या? मल्टीटास्किंग का मतलब है एक साथ में बहुत सारे हम काम कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल ये क्या है बिल्कुल सही बात है मित्रों, क्या है ट्रू बात है। अब देखिए इसके बारे में हम कुछ देख दे। देखो जो लिनक्स होता है मल्टी यूजर भी होता है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इनमें से एक से ज्यादा यूजर और एक साथ मल्टीटास्क मतलब परफॉर्म कर सकते हैं। ये भी आपको क्या है ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर प्रश्न कौन सा है? एफटीपी। देखो एफटीपी का क्या पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है क्या? ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्या ये बात सत्य है क्या? तो बिल्कुल मित्रों एफटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। देखो ये तो सत्य और असत्य के बारे में पूछा है। आपको ऐसा भी पूछा जाता है एफटीपी में टी की फुल फॉर्म क्या होती है? टी का मतलब होता है ट्रांसफर होता है, एफ की फुल फॉर्म होती है फाइल होती है, और पी का मतलब होता है प्रोटोकॉल। फाइल को क्या है भेजने का एक क्या है ट्रांसफर करने का जो प्रोटोकॉल होता है वह एफटीपी होता है। तो अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 36। देखो टीसीपी या आईपी इंटरनेट के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला मुख्य प्रोटोकॉल है क्या? तो आपको पता है कि जो इंटरनेट का जो मुख्य प्रोटोकॉल होता है वह कौन सा होता है? एक तो आईपी होता है या टीसीपी होता है। आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट
प्रोटोकॉल होता है, वो टीसीपी की आपको बताया ट्रांसमिशन है कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। कौन सा होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। ये भी आपको दोनों का ध्यान में रखना है। देखो इसके बारे में क्या है, इसकी फुल फॉर्म भी आपको पूछी जा सकती है। बिल्कुल सही बात कही है, क्या है ये मुख्य प्रोटोकॉल होते हैं। इंटरनेट का जो मुख्य प्रोटोकॉल टीसीपी या इंटरनेट होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 37। कौन सा है? प्रश्न संख्या 37 देखिए। देखो लिब्रे ऑफिस कैलक में संपूर्ण सीट को एक बार में सिलेक्ट किया जा सकता है क्या? देखो किसकी बात कर रहा है? लिब्रे ऑफिस कैलक है। देखो लिब्रे ऑफिस कैलक में क्या बनी हुई है? हमारे पास में एक सीट है। इस सीट को हम क्या एक साथ में सेलेक्ट कर सकते हैं क्या? फटाफट बताइए। और इसकी शॉर्टकट कुंजी भी क्या है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है। देखो दो शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? दो है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना, दोनों की दोनों बतानी है आपको। तो ये बात तो बिल्कुल क्या है मित्रों, बिल्कुल सही बात कही है। क्या है? बिल्कुल सही बात कही है कि हम संपूर्ण सीट को क्या है एक साथ में सेलेक्ट कर सकते हैं। और उनकी दोनों की दोनों शॉर्टकट किया आप है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे। और देखो आज के जो हमारे क्वेश्चन थे वह इतने ही हैं। आज की क्लास हमारी क्या है यहाँ पे समाप्त होती है। और मित्रों ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ में क्या है शेयर कीजिए, उस वीडियो को क्या है ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, मित्रों के साथ में साझा कीजिए। और इस चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और ट्रिपल सी का जो कोर्स है वो संपूर्ण कोर्स आपको क्या है इस चैनल पे फ्री मिलेगा, क्या है मुफ्त में मिलेगा। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे मैराथन और महामैराथन जैसी क्लासें आपको नियमित मिलती रहती है, लाइव भी क्लासें मिलती है और रिकॉर्ड भी क्लासें आपको मिलती है। इसी के साथ में हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और यह बिल्कुल सही बात है कि आप किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो देखने के लिए कि सर हमको अच्छा एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, कहाँ पे पढ़े, तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप फ्री में निःशुल्क है तैयारी कर सकते हो। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।